कैसे लिखेंगे, आगे सब में ए है, पीछे सब में बी है, ठीक है। यहां पर भी देखो रिलेशन में आगे सब में ए है, पीछे सब में बी है, यानी रिलेशन आगे वाले का पीछे वाले में चल रहा है, ठीक है। रिलेशन आगे वाले का पीछे वाले में चल रहा है। तो अब आप देखना यहां पर कैसे लिखेंगे, आपको डायरेक्टली जो सिंबल के मीन है ना, उस सिंबल के मीन लिख देने। प्लस का मतलब क्या कह रहा है, बस ये देख लो। प्लस का मतलब क्या कह रहा है, हस्बैंड। प्लस का मतलब कह रहा है आपको हस्बैंड, ठीक है ना। आगे माइनस का मतलब क्या कह रहा है, माइनस का मतलब कह रहा है सिस्टर, ठीक है। आगे वाली पीछे वाले की सिस्टर है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या कह रहा है, भाई, ठीक है। यानी आगे वाला पीछे वाले का ब्रदर है, ये लिख दिया हमने। और भैया डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, यानी आगे वाला पीछे वाले का पिता है, यानी कि फादर है, ठीक है। ये ले लिया। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, जल्दी से देखना इधर, ठीक है। O प्लस पी, ये इंस्ट्रक्शन है। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या आपने बोर्डमास रूल पढ़ा है क्या? आपने कभी बोर्डमास रूल पढ़ा है? फटाफट से रिप्लाई करके बताओ यस और नो। क्या आपने बोर्डमास रूल पढ़ा है? जो मैथ्स में बोर्डमास रूल होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस टाइप अगर इक्वेशन आ जाए तो क्या आपको पता है क्या कौन सी चीज को पहले सोल्व करना है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या आपने बोर्डमास रूल पढ़ा है? मनीषा जी बोल रही है कि हां पढ़ा है। अरुण बोल रहे हैं यस पढ़ा है। अंकुश, करली, पवन कुमार जी सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि हां सर पढ़ा है, बोर्डमास रूल सभी ने पढ़ा है। अगर आपने बोर्डमास रूल पढ़ा है तो भूल जाना भाई उसको। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर बोर्डमास रूल अप्लाई नहीं होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है कि आप इसके अंदर बोर्डमास रूल लगा दोगे, ठीक है। इसके अंदर कोई बोर्डमास रूल नहीं लगाना। यहां तो जो पहले आएगा उसी को सोल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पहले आएगा उसी को सोल्व करना है भाई, बोर्डमास रूल को भूल जाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, किनके बीच में, एम और एन के बीच में। तो प्लस का मतलब क्या है यहां पे, हस्बैंड, यानी एम हस्बैंड है एन का, आगे वाला हस्बैंड है पीछे वाले का। यही तो रिलेशन चल रहा है, आगे वाले का पीछे वाले से, ठीक है। तो एम हस्बैंड है किसका, एन का। अब हस्बैंड है तो मेल होगा, और एन कौन हो गई, फीमेल, ये हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। फिर आगे एन माइनस एम, एन माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। एन सिस्टर है किसकी, ओ की, आगे वाली सिस्टर है पीछे वाले की, यानी एन सिस्टर है तो फीमेल हो गई, ओ की सिस्टर है। अब भाई की भी बहन होगी तो बहन की भी बहन होगी, सही है नहीं है? तो ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे दे रखा है ओ प्लस पी, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, ठीक है। अब ओ हस्बैंड है, यानी आगे वाला हस्बैंड है पीछे वाले का। अब ओ हस्बैंड है यानी कि मेल हो गया, और पी जो हो गई वो कौन हो गई, फीमेल हो गई, सही है कि नहीं है? वो कौन हो गई, फीमेल हो गई, क्लियर है? तो देखना इधर, अब ये हस्बैंड वाइफ, और ये बना दिया सर्किल। अब रिलेशन देखो किसका पूछा है, एम तथा एन, एम तथा पी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया, और अब वो पूछ रहा है कि एम और पी में क्या रिलेशन है। तो देखना इधर, पी एम की बेटी है क्या, बिल्कुल गलत है। पी एम की बहू है क्या, बिल्कुल गलत है। एम पी का चाचा है क्या, बिल्कुल गलत है। एम पी का पिता है क्या, बिल्कुल गलत है। कोई भी इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। एम और पी में रिलेशन पूछा है, तो पी का पति, पति की बहन, अब पति की बहन और उसका कौन, हस्बैंड। तो देखना इधर ये क्या हो गया, एम और पी में रिलेशन पूछा है, तो देखना इधर ये जो रिलेशन है इनमें से एक भी मैच नहीं कर रहा, न बेटी, न बहू, न चाचा, न पिता। तो आंसर क्या बनेगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ई ऑप्शन आएगा। कुछ लोग इसके अंदर कर रहे थे डी ऑप्शन, कुछ लोग सी ऑप्शन, अलग अलग आ रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं उस टाइम पीरियड पे। चलिए एक बार आंसर करने देते हैं सभी को। चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए अब अगले क्वेश्चन के लिए। देखना इधर, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और मैंने इस इंस्ट्रक्शंस को लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दिए हैं, अब आप स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी, सॉरी ये करिए आप,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला तो कर ही लिया हमने, अब ये क्वेश्चन करके बताइए, और ये इंस्ट्रक्शंस हमने लिख दिए शॉर्ट में। ठीक है, बताइए, रखो, वरना हम लोग कैसे बढ़ेंगे, समझो आप इस यह सब में देखो, यहां पे आपने देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये शॉर्ट में बना दिया, ये आंसर बना दिया इसका। प्लस का मतलब हस्बैंड, माइनस का मतलब सिस्टर, ये इनटू और ये डिवाइड, ठीक है, क्योंकि रिलेशन सब में आगे वाले का पीछे वाले से चल रहा था। तो चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी। इतनी सिंपल सी चीज अगर समझ में नहीं आई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, पूरा फोकस यहां पे रखो, m इंटू एन, डेफिनेटली समझ जाओगे, m इंटू एन, तो इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर, आगे वाला पीछे वाले का भाई है, यानी कि m भाई है किसका, n का। अब बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है, n का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला है प्लस का साइन, किसके बीच में, n और o के बीच में। अगला साइन प्लस का है n और o के बीच में, और प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड। तो देखना इधर, n हस्बैंड है, कैसे पढ़ोगे इस तरीके से, n हस्बैंड है किसका, o का, ये हस्बैंड है o का, तो ये हस्बैंड है, तो ये कौन हो गई, वाइफ हो गई, और ये हो गया हस्बैंड वाइफ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, o माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, ओ सिस्टर है किसकी, पी की, ये बना दिया, ओ सिस्टर है पी की, लेकिन बहन की भी बहन हो सकती है तो भाई की भी बहन हो सकती है, पी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, आपसे ये पूछा जा रहा है किसके बीच में रिलेशन पूछा है, m तथा o में क्या संबंध है, हाउ इज m रिलेटेड टू o, m का o से क्या संबंध है। तो देखना इधर, ये o का पति n और n का भाई m, तो ये तो हो गई भाभी, और ये कौन हो गया, ये कौन हो जाएगा, देवर। सीधी सी बात है, m और o में रिलेशन क्या बनेगा, o तो भाभी हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, और m जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि देवर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, o m की बहन है, बिल्कुल रॉन्ग, m o का ससुर है, बिल्कुल रॉन्ग, फिर आगे m o की भाभी है, नहीं, m थोड़ी ना भाभी है, m तो उसका क्या हो गया,
देवर हो गया, तो ये भी रोंग। आगे एम ओ की मां है, ये भी रोंग हो गया। तो अगला क्या होगा? अगला है इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन ही होगा ना भाई। क्या होगा? आंखें खोल के देखो भाई, कुछ लोग सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिना सोचे समझे। अरे एम भाभी थोड़ी है, यहां लिखा हुआ है एम ओ की भाभी है, बिल्कुल गलत है। अरे ओ भाभी है भाई, ओ एम की भाभी है, अगर ये लिखा होता तब सही होता। क्या यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके आप लोग डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जब आपको ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे तो आप क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करेंगे? सोचने वाली बात है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर बिना सोचे समझे सी टिक कर रहे हैं, वो पढ़ने नहीं आए। मैं आप तो सीधी सी बात बोल दूं, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। मां बाप का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है ना, तो भैया एक बार तो जम के मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से तुक्के लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहो अगले क्वेश्चन के लिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको कम से कम सही करना। देखिए अब इधर, चलिए अब इधर देखिए, अब आराम से, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या दे रखा है आपके सामने, है ना, ये सारे के सारे सिंबल्स दे रखे हैं। अब आप इसको देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है? m माइनस एन प्लस ओ, और फिर दे रखा है, सॉरी, डिवाइड बाय ओ प्लस पी। ये आपको दे रखा है m माइनस एन डिवाइड बाई ओ प्लस पी, और उसमें n और p का रिलेशन पूछ रहा है। तो जल्दी से बनाते हैं फटाफट से, चीजें समझ में आ गई है। अब जल्दी से देख लिए, माइनस का साइन बोल रहा है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को, यानी m सिस्टर है किसकी? n की। तो बहन की भी बहन हो सकती है, तो भाई की भी बहन हो सकती है। तो आगे वाली सिस्टर है, ठीक है, किसकी? पीछे वाले की। n का जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं फिर डिवाइड दे रखा है एन डिवाइड ओ, तो डिवाइड का मतलब क्या है भाई? डिवाइड का सीधा सा मतलब है फादर। अब आगे वाला ये हो गया, पीछे वाला ये हो गया, तो आगे वाला फादर है पीछे वाले का, यानी एन फादर है किसका? ओ का। लेकिन बेटी का भी फादर हो सकता है, तो बेटे का भी फादर हो सकता है। ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ओ प्लस पी, तो प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखना, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को। ओ हस्बैंड है किसका? पी का। अब देखो हस्बैंड है, यानी ये देखो मेल बना दिया, और तो पी हो जाएगी वाइफ, ये हो गया हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, वो बोल रहा है कि एन और पी में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो ये पी लड़की है, इसका पति कौन हो गया? ओ, और इसका पिता कौन हो गया? एन। तो भैया एन और पी में रिलेशन देखें तो एन तो हो जाएगा अपना कौन? ससुर, और ये पी जो है, पी कौन हो जाएगी? पी हो जाएगी बहू, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, और ये हो गया फादर इन लॉ। तो देखिए क्या बोल रहा है, पी एन की बेटी है क्या? पी एन की बेटी नहीं है, क्रॉस। पी एन का भाई है, ये भी क्रॉस। एन पी का ससुर है, तो बिल्कुल सही है, एन जो है पी का ससुर है, एन इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। सभी लोगों का, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताएंगे अब आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। अब क्या दे रखा है आपको? m प्लस एन m प्लस एन माइनस ओ प्लस पी, ठीक है। अब इसको बनाओ भाई, प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड। m हस्बैंड है n का, तो ये वाइफ हो जाएगी भाई। m अगर हस्बैंड है तो n वाइफ हो जाएगी। फिर आगे दे रखा है माइनस का साइन, n सिस्टर है o की, और फिर प्लस का मतलब दे रखा है हस्बैंड, और o हस्बैंड है किसका? p का, तो ये हो जाएगी हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? O का M में क्या संबंध है? O का M से क्या संबंध है? तो वही बात है, देखना इधर, ये साला, O तो हो जाएगा साला किसका? M का, क्लियर है कि नहीं है, और M क्या हो जाएगा? जीजा, तो ये हो जाएगी हस्बैंड वाइफ,
ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ओ का एम में क्या संबंध है, ओ का एम से क्या संबंध है, तो वही बात है, देखना इधर, ये साला, ओ तो हो जाएगा साला किसका, एम का, क्लियर है कि नहीं है, और एम क्या हो जाएगा, जीजा, सही है कि नहीं है, तो एम ओ का जीजा है, ओ एम का साला है, तो देखिए क्या आंसर बनेगा, ओ एम का दामाद है, बिल्कुल गलत, ओ एम का साला है, बिल्कुल सही, ओ जो है साला है, ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, सही है कि नहीं, बहुत सही, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी अब आपको ही बनाने हैं, और चलिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, इसको अरेंज करिए फटाफट से। चलिए शॉर्ट में लिख लेते फटाफट से, सब में आगे क्या आ रहा है, पी, पीछे सब में क्या आ रहा है, क्यू, आगे सब में पी है, पीछे सब में क्या है, क्यू है, तो डायरेक्टली रिलेशन लिख लेंगे। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, ठीक है ना, सन, डिवाइड का मतलब है सन, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, ठीक है ना, ऐसे ही प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ब्रदर, और ऐसे ही माइनस, माइनस का मतलब क्या है आपके पास, मदर, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो इस सारे सिंबल्स को हमने लिख लेंगे, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये मैंने आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। चलिए बनाइए फटाफट से अब इस क्वेश्चन को एक बार, क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब फटाफट से देखिए, इसको अरेंज करते हैं यहां पर, ठीक है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस वी डिवाइड बाय एस, और उसमें टी और एस का रिलेशन पूछा गया है, टी का एस से क्या रिलेशन है, तो देखना इधर यहां पर दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से अरेंज करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, टी सिस्टर है, ठीक है ना, टी सिस्टर है, ठीक है, टी सिस्टर है किसकी, आर की, ठीक है, टी सिस्टर है आर की, फिर प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस मतलब ब्रदर है, आर ब्रदर है किसका, वी का, और डिवाइड का मतलब दे रखा है सन, वी सन है किसका, एस का, ठीक है, वी सन है एस का, एस का जेंडर क्लियर नहीं है यहां पर, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि टी का एस से क्या रिलेशन है, अरे रिलेशन तो टी का पूछा है ना, भले से जेंडर क्लियर नहीं हो एस का, उससे क्या मतलब है, रिलेशन तो किसका पूछा है, टी का, कि टी कौन लगा एस का, तो भैया टी तो एस की बेटी हुई ना, ये टी आर वी ये सारे बहन भाई हैं, और ये किसकी संतान है, एस की संतान है, तो टी कौन हुई, टी हुई डॉटर, टी कौन हुई, डॉटर यानी कि बेटी, तो आंसर आ गया हमारे पास बेटी, ठीक है, डॉटर, क्या डॉटर यहां पर दे रखा है, टी का एस से क्या संबंध है, टी एस की डॉटर है, ठीक है, तो डॉटर यहां पर नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल, ई फादर भी हो सकता है, सॉरी एस फादर भी हो सकता है, एस मदर भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर रिलेशन तो टी का पूछा है, हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद एस, टी तो एस की डेफिनेटली बेटी है ना, सही है कि नहीं है, अब एस मदर है या फादर है ये क्लियर नहीं है बस, तो आंसर क्या बनेगा यहां पर,
ई ऑप्शन बनेगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसलिए बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है जिस तरीके से आपके आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।